और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें जेबी का IEIFS इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर नंबर 1 है एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पास जेबी का वीडियो कोर्स होता है जहाँ पे आपको वीडियो से कोर्सेज मिल जाएगा, कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, न्यूमेरिकल्स के वीडियो जाएंगे, अकाउंटिंग के केस स्टडी का वीडियो जाएगा, नोट्स जाएगा पीडीएफ में 4500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया इसका 2500 रुपये कॉम्बो पैक का, जिसमें 6 पेपर की 6 मंथ की वैलिडिटी होगी और 4000 रुपये रखा गया है कॉम्बो पैक का जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होगी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे पहले चीज पर, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कब इंडियन इकोनॉमी एवोल्यूशन हुआ उसके ऊपर पढ़ेंगे। तो बोला यह जा रहा है कि एंगस मेडिसन डेटाबेस के हिसाब से भारत और चाइना दोनों कंट्रीब्यूट करती थी। आपका 1000 एडी में अगर आप जाते हैं तो 5% जो ग्लोबल जीडीपी होता था वो, और 1600 एडी में जाएंगे तो 52% का था कंट्रीब्यूशन। ठीक है, 1000 एडी में कितना था 5% ग्लोबल जीडीपी का। अब 1600 एडी में आप जाएंगे तो 52%। चाइना से आता था 29% कंट्रीब्यूशन, भारत से आता था 23% का कंट्रीब्यूशन। एक सेंचुरी के बाद आप देखेंगे 1700 एडी में क्या हो गया, चाइना का जीडीपी का शेयर घट गया। ठीक है, जबकि भारत का बढ़ गया, 24.4% हो गया पूरा दुनिया के आउटपुट का। ब्रिटिश राज्य जब चालू हुआ था, यानी ब्रिटिश कॉलोनिज्म जब हुआ, उसकी वजह से सारा डायनेमिक्स ही बदल गया और 1820 आते आते भारत का जो शेयर था वो अब घट के हो गया 16.1% पूरी दुनिया के जीडीपी का। उसके बाद आया कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम IMF बोलते हैं, ठीक है, भारत का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल जीडीपी में वो पहुंच गया 7.3% 2021 तक। कितना पहुंच गया भारत कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी में? 7.3% तक 2021 में। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल P, जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, भारत का जो स्थान है यानी रैंक है वो तीसरे नंबर पर आता है पूरा दुनिया में, केवल अमेरिका और चाइना के बाद। आज की डेट में बात करेंगे तो भारत एक दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है, मेजर इकोनॉमी है। इंडिया का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है ब्रिटिश राज्य में बहुत ही खराब था या बहुत ही कम था, जिसको हम डिसमल बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई किया है, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है आपका इकोनॉमी को, जो कंसिडर करती है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, जिसको हम PPI बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई किया इकोनॉमी को पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, जिसमें आ गया पहला पॉइंट रखा है लो इनकम, दूसरा पॉइंट रखा लो मिडिल इनकम, दूसरा पॉइंट है आपका अपर मिडिल इनकम, चौथा पॉइंट है हाई इनकम। इस 4 कैटेगरी में इन्होंने क्लासिफाई किया है। तो वर्ल्ड बैंक ने इकोनॉमी को 4 भाग में बांटा, लो इनकम, लो मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, हायर इनकम। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम जो जगह $1891 था 2019 में। भारतीय इकोनॉमी जो है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी की मैं बात करेंगे ट्रिपल P में, उसमें तीसरा स्थान आता है, वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरी दुनिया में। बट अगर आप बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ PCI, ठीक है, तो भारत का स्थान बहुत ही कम है। PCI का मतलब हो गया पर कैपिटा इनकम, ठीक है, PPP का हो गया परचेजिंग पावर पैरिटी। तो PPP में आप भारत तीसरा स्थान पे है, बट जो आप बोलेंगे कि पर कैपिटा इनकम में भारत बहुत कम है। अब जो ये बात हो रही लो पर कैपिटा इनकम, जो लो पर कैपिटा इनकम है वो मेनली एट्रीब्यूट करता है हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, यानी किसकी वजह से है, मेनली किस वजह से है कि बहुत ज़्यादा गरीबी है, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इलिटरेसी यानी पढ़ाई लिखाई में कम किया हुआ है, यानी वो नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इसकी वजह से उनको रोजगार नहीं मिल पाता। भारत का जो इकोनॉमी है, भारत इकोनॉमी नहीं बोले, भारत का जो बैकवर्ड नेशन है, भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, यानी बैकवर्ड नेशन है। जब आज़ाद हुआ था, भारत एक बैकवर्ड नेशन था, पिछड़ा हुआ देश था। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पहचाना और एड्रेस किया और डेवलपमेंट चालू की। ठीक है, और किस तरीके से की, 5 ईयर प्लान के माध्यम से किया, जहां उन्होंने सेट किया टारगेट्स, इंश्योर किया सारा एलोकेशन ऑफ फंड्स को डेवलपमेंट के लिए वेरियस सेक्टर्स पे। और यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इंडियन इकोनॉमी का, वो हो जाएगा आपका लो पर कैपिटा रियल इनकम, दूसरा हो जाएगा रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, तीसरा हो जाएगा आपका हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा और डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। हाई रेट ऑफ क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक्सेसिव रिलायंस है आपका प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। यहाँ पे फिक्स साइकिल है पॉवर्टी का, यानी गरीबी का साइकिल है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका बढ़ रहा है, वो भी बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपका, जिसकी वजह से
एक ऐसे भारत का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, लो पर कैपिटा इनकम, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ जनसंख्या, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, इट डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा प्राइमरी सेक्टर पर रिलायंस है, बहुत ज्यादा गरीबी है और अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ हमारे पास जेआईबी का वीडियो कोर्स कंटेंट होता है, जाओ की वीडियो लेक्चर कोर्सेज कवर करेगा, जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, 90 के वीडियो होंगे, अकाउंटिंग के केस स्टडी का वीडियो चाहिए, नोट्स होगा पीडीएफ में, 4,500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया इसका 2,500 रुपये कॉम्बो पैक का, जो कि वैलिडिटी होगी इसकी 6 महीना के लिए, और 4,000 रुपये रखा गया कॉम्बो पैक, जो कि वैलिडिटी होगी लाइफ लॉन्ग। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4576857, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर www.jipstudy.com, email address सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।